रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसको चांद रात बना दिया। भारत को राफेल तैयारों पर बड़ा नाज था, गुरूर खाक में मिल गया। भारत के 80 जहाज हमले में शरीक थे। कल रात भारत के होश ठिकाने आ गए होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। भारत के 5 तैयारे गिराने पर पाक फिजाइया को सलाम। कहा, भारत ने पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमने शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की तौफीक भी ना हुई। वजीर आजम की अपोजिशन को भी बातचीत की दावत। वतन की खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान दुश्मन को हर महाज पर जवाब देने को तैयार। कौमी क़यादत की फैसला कुन मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इजलास में शरीक हुए। कमेटी की मुसल्लह अफ़वाज को भारत के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की इजाज़त। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रात की भारतीय जारियत और पाक फौज के दिनदान शिकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। कमेटी के अफ़वाज पाकिस्तान को शाबाश। शोहदा के लिए फातिह खानी। पाक फिजाइया ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। हम जंग के हामी नहीं मगर हमला आपने किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, बुज़दिल और चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। भारत में हिम्मत होती तो दिन में ऐलान जंग करता। हम भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत हौसला रखे, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। और अफसोसनाक अमल इस वाक़े में हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक एस्केलेशन। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर मर्जी की जगह और मर्जी की ताकत इस्तेमाल करके जवाब देगा। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। DGISPR कहते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खतरनाक है। आप किसी मुल्क के पानी के ज़खायर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? पाकिस्तान पर भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। ये जो फ़ज़ाई एसेट्स गिराए गए, ये जनरल एरिया भटिंडा में, जम्मू में, 2 अवंतीपुर के इलाके में, 1 अखनूर और 1 श्रीनगर के इलाके में मार गिराए। पाकिस्तान का भारत के हमले का फौरी दंदान शिकन जवाब। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-21 और SU-30 शामिल। 7 ड्रोन्स भी गिराए, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स नेस्तो नाबूद। कई चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौजी फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों को बिला इख्तियार कार्रवाई करार देते हुए शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालवियत पर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, लेकिन पूरी ताकत के साथ अपना दिफा करेगा। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर किया।
भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने दो एटमी रियासतों को बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारतीय फिजाइया ने बिलाश्तियाल और खुली जंगी कार्रवाई करके पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि भारतीय जारियत के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। तिजारती फिजाई परवाजों को भी शदीद खतरात लाहक हुए। पाकिस्तान भारत के इस बदलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं। पाक फौज की सांगड़ पोस्ट पर जवाबी कार्रवाई की मजीद वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में पहले और कार्रवाई के बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब, सांगड़ पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक LOC पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी। लीपा चौरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट कोठी सेक्टर में भी भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। अमन की भीख मांगी जा रही है। वफाकी वज़रा मोदी की जारियत पर शदीद बरहम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक कहते हैं पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं मोदी के पल्ले अब कुछ नहीं रहा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत को आइंदा भी भरपूर जवाब मिलेगा। हो सकता है भारत फिर कोई हरकत करे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले भारत ने हमला किया, हमने वादे के मुताबिक भरपूर जवाब दे दिया। भारत मजीद कुछ नहीं करेगा। दुनिया को बता दिया हम कुछ नहीं करेंगे। तहम्मुल की पॉलिसी अपनी जगह मगर सलामती पर कोई समझौता नहीं। भारत ने इलाकाई अमन को तार तार कर दिया। भारत ने न सिर्फ शहरियों को निशाना बनाया बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन को भी पामाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, भारतीय जारियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने दिफाए वतन के लिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। दुनिया को पहले ही भारत के खतरनाक अज़ाइम से खबरदार कर दिया था। वज़ीर इत्तलात की जानिब से इंटरनेशनल और कौमी मीडिया को मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के अहमदपुर शर्किया का दौरा कराया गया। ज़राए के मुताबिक मीडिया को उन तमाम मकामात का दौरा कराया गया जहां भारत ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान पर हमला करते हुए मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। इंटरनेशनल और कौमी मीडिया में भारत की जारियत दुनिया के सामने बेनकाब। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता, भारतीय जारियत के बाद की सूरत हाल मालूम की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भारतीय जारियत और पाक फौज के दिलदान शिकन जवाब और तारीख साज दिफा से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था दुश्मन का मुंह तोड़ कर रख दिया, मोदी का जंगी जुनून खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जारियत पर बरहम, कहा हम चाहते हैं मगर इज्जत के साथ जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम एक लश्कर बनेगी। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। शुरू भारत ने किया, खात्म हम करेंगे। सफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी, मोदी को आलमी सतह पर सुर्खी का सामना। अमरीकी सदर ने हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था पाक भारत सूरत हाल पर गहरी नजर है, उम्मीद है ये मामला जल्द खत्म हो जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म पर आलमी रहनुमाओं की भी शदीद तनक़ीद। अक़वाम मुत्तहिदा और अमारात का पाकिस्तान पर भारतीय हमले पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को जंग का इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। एक ही रात में मोदी के होश ठिकाने आ गए। भारत की अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने की अपील, UAE से राब्ता, अपील की मुत्तहिदा अरब अमारात कशीदगी कम कराने के लिए अपना रसूख इस्तेमाल करें। UAE का भी पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो इलाकाई या आलमी अमन के लिए खतरा हो। राफेल तो उड़ाए ही नहीं, फिर गिरे कैसे? मोदी हुकूमत की मनगढ़ंत कहानियां। बैनुल अक़वामी मीडिया ने झूठ की कलई खोल दी। तरदीद, झूठे दावों और प्रोपेगेंडे के शोर में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जम्मू कश्मीर में भारत के 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुकूमत ने भी तैयारे गिरने का एतराफ़ किया।
भारत का बुज़दिलाना हमला, भारत के राफेल बनाने वाले दसाबॉल एविएशन के शेयर तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय तैयारे राफेल की नाकामी कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। भारतीय फ़िज़ाई की ताकत से दुनिया मुतासिर, आलमी मार्केट का पाक फ़िज़ाई की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद का इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। आपकी ये गलतफहमी है, हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है, हम अमन में जंग की तैयारी करते हैं, ये इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। चाहे मोदी का बाप आ जाए, जो भी आए, हम हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जो इंडिया ने किया है, ये बहुत बुज़दिल हरकत किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हुए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक साथ हैं, और हमारा खून एक एक कतरा, हमारे बच्चों का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए हाजिर है। दुश्मन ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन जवाब उसे दिन की रोशनी में मिलेगा। पाकिस्तान के शहरी हर महाज पर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। ना कोई खौफ, ना कोई हिचकिचाहट, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। शहरियों का कहना है मादरे वतन पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने लाहौर और कराची की फ़िज़ाई हदूद बहाल कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटम जारी। ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। गुज़श्ता शब पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़िज़ाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट। शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और उन्हें फंक्शनल करने की हिदायत। और भारत के बुज़दिलाना हमले के बावजूद पाकिस्तान में हालात नॉर्मल। मुल्क में कोई अफरा तफरा नहीं। पाक फौज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मैच भी आज शेड्यूल के मुताबिक होगा। आज रावलपिंडी में कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच होगा। दोनों पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर हैं। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा।